व्हाट्सअप गाइस, तो इस वीडियो में हम HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे। कुछ 7 से 8 टैग्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और उसको हम डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेक्स्ट को बोल्ड करके शो करवाना चाहते हैं, अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? अगर मैं इधर लिखूँ दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, और जो बोल्ड है इस वर्ड को मैं अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक मैं टैग के अंदर इनक्लोज़ कर दूँगा, बी टैग के अंदर। इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। तो आप अब इसको रिफ़्रेश करें जाके ब्राउज़र पे, तो आप देख सकेंगे दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। तो ये जो बोल्ड का वर्ड था इसको उसने बोल्ड कर दिया है। इससे सिमिलर एक और टैग यूज़ होती है स्ट्रॉन्ग की। तो मैं अगर पी टैग ही लूँ और उसके अंदर लिखूँ दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट को जो है मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर इनक्लोज़ करता हूँ इसको। और अब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखेंगे कि ये भी इसी तरह बोल्ड हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है। अपेरेंटली तो आपको इनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो बोल्ड टैग है ये सिर्फ आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाता है ब्राउज़र पे बोल्ड करके। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये आपके ब्राउज़र को बताता है, ये सिमेंटिक है, ये आपके ब्राउज़र को बताता है कि ये जो टेक्स्ट है ना इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बाकी टेक्स्ट की निस्बत ये टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह जब आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता बोल्ड टेक्स्ट के अंदर और बाकी टेक्स्ट के अंदर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है इसको आपका ब्राउज़र अंडरलाइन करके शो करवा देता है। इस तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर मैं लिखूँ दिस इज़ इटैलिक, और इटैलिक को मैं आई टैग के अंदर कर दूं, इसके लिए आई टैग यूज़ होती है जो आपके टेक्स्ट को इटैलिक कर देती है। तो यहाँ पे अगर मैं जाके इसको शो करवाऊँ तो आप देख सकेंगे अब आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो चुका है। इसी तरह इटैलिक से भी सिमिलर एक टैग है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ दिस इज़ एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट और इसको मैं सेव करूँ और जो एम्फेसाइज है इसको EM टैग के अंदर इनक्लोज़ कर दूँ। अभी EM टैग क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको आप देख लें। तो आप देखेंगे कि इटैलिक की तरह ही ये एम्फेसाइज्ड को भी शो करवा रहा है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये है कि ये ब्राउज़र को बताता है जिस तरह स्ट्रॉन्ग टैग था उसी तरह ये एम्फेसाइज्ड जो है ये भी ब्राउज़र को बताता है कि जो टेक्स्ट इस टैग के दरमियान में है उस पर एम्फेसिस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लाइंड पर्सन है और वो आपका टेक्स्ट रीड नहीं कर सकता, वो एक स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा है आपके टेक्स्ट को रीड करने के लिए, और वो स्क्रीन रीडर उसको बोल के बता रहा है कि जो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो वो जब रीड करता करता इस टेक्स्ट पे आएगा तो वो इस पे ज़ोर दे के बोलेगा और इस पे एम्फेसिस करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है जिस पे उसने ज़ोर दे के बोला है। और यही बेसिक डिफरेंस है इटैलिक और एम्फेसाइज टैग में। इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को स्मॉल में शो करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अगर स्मॉल लिख दूँ और इधर भी, इसको आप एक और तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+D प्रेस करें और फिर Ctrl+D प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि एक तरह की जो टैग्स थी उनको उसने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप इस दोनों के अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको चेंज करूँ स्मॉल में तो मैं कर सकता हूँ। तो अब इसको मैं सेव करके यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट था उसको उसने स्मॉल कर दिया है। इस तरह अगर आप डिलीटेड टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिया गया है उसको आप शो करवाना चाहते हैं तो उसको आप कुछ इस तरह करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेल यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिलीटेड टेक्स्ट, DLETD, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह डिलीटेड टेक्स्ट को शो करवाएगा। इसके अलावा एक INS टैग है जिसको आप इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए यूज़ करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे फिर इस तरह इसको सिलेक्ट करता हूँ और INS कर देता हूँ, और ये दरमियान में जो है इसको मैं लिख देता हूँ इंसर्टेड। सो दिस इज़ इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट को आपका जो ब्राउज़र है वो इस तरह शो करवाएगा HTML के अंदर कि ये इसको अंडरलाइन कर देगा।
तो गाइस अगर आप कुछ टैग्स को इस तरह शो करवाना चाहते हैं कि उसको जिस तरह हम पावर में शो करवाते थे, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 2 टैग्स हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ सब, और इस तरह यहाँ पे भी सब कर दूँ और दरमियान में लिख दूँ सबस्क्रिप्ट, और इधर मैं सुपरस्क्रिप्ट कर दूँ तो ये होगा SUP। इसके लिए जो है सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP टैग यूज़ होती है, सॉरी। और अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट को इस तरह नीचे शो करवाना है तो ये स्मॉल करके उसको नीचे शो करवा देगा, सब टैग जो है वो उसको। और अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको इनक्लोज किया तो वो इसको इस तरह, जिस तरह हम पावर में शो करवाते थे, तो उस तरह शो करवा देगा। तो गाइस आज के लिए ये काफ़ी हो गया, हमने बहुत सारी टैग्स को डिस्कस किया है। आप इनको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम करना। तो इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस साथ साथ करते जाना है, वीडियो को सिर्फ देखता नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर एक दफ़ा कोई चीज़ की समझ नहीं आई दोबारा आपने देखना है, और अगर फिर भी समझ नहीं आती आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको सोशल लिंक्स भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।